कक्षा 9 की पहली जो कहानी है और संजोग से उस कहानी का जो नाम है वो कहानी का प्लॉट है। तो इस अ, जो पार्ट है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर को हम अभी डिस्कस करेंगे, उस पे चर्चा करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था वो ऑलरेडी हमने एक बार किया था, लेकिन इसे एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। जो पहला प्रश्न है वह इस प्रकार है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो जो इसका आंसर सही मुझे लगा वो ये है कि लेखक योग्य हैं। आप देखेंगे कि जो योग्य व्यक्ति होंगे वो कभी भी किसी भी सूरत में अपने को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, वो कभी अहंकार का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो सीधी सी बात है कि वो अपनी बड़ाई नहीं ही करेंगे। तो इस नज़र से लेखक ने क्या किया है, अपनी बड़ाई कहीं नहीं किया है। उन्होंने अपने गुणों को जो है सो पीछे रखा और उसका जिक्र खुद से नहीं किया। वैसे भी आप देखेंगे कि लाइफ में आपकी प्रशंसा कोई और करे तो बढ़िया है, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए लेखक ने अपनी बड़ाई कभी कोई जो है कभी किसी नज़र से उन्होंने नहीं किया। और लेखक योग्य हैं, अपनी बड़ाई कभी कोई योग्य जन नहीं करते हैं, अतः लेखक भी अपनी बड़ाई करने से बचते हैं। उन्होंने कहीं अपने आप को प्रशंसा या खुद का पीठ थपथपाना हुआ, इन चीज़ों से वो बचे हैं। साथ ही उन्हें यह लगता है कि एक कवि को कला की गहराई को जानने वाला होना चाहिए। लेखनी इतना सिंपल भी नहीं है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि कोई भी विधा है, कोई भी कला है, कोई भी काम है, उस काम में के साथ जुड़े हुए जो है सो दक्षता रहता ही है। आप जो भी काम करें उसमें आपको दक्ष होना पड़ेगा। तो लेखनी क्या, अगर कोई लेखनी करना चाहता है तो लेखनी के साथ साथ उसकी दक्षता का होना जरूरी है, अगर वो सफल लेखक होना चाहता है तो इसी नज़र से आप देखें तो कवि कहते हैं कि अ, उन्हें जो है सो कला की गहराई का ज्ञान नहीं है। तो दो बातें हो गई। पहली बात कि वो खुद का प्रशंसा नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि वो खुद एक योग्य व्यक्ति थे या योग्य लेखक थे। दूसरी बात, उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि मुझे लेखन के लिए जो योग्य जो कला का होना जरूरी है वो मुझ में नहीं है। तो कवि खुद को कला की गहराई जानने वाला नहीं मानते हैं और इस कारण उन्होंने कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन है कि लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा। अब आप देखेंगे कि जो गांव में लोग होता है अक्सर उनका नाम थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे रवनी, भगजोगनी, ठीक है, डोमना, अ, फुचुक्का, ठीक है, कुछ ऐसे ही लोग नाम रखते हैं जो मतलब जिसका अक्सर कोई मतलब नहीं होता या मतलब होता है तो जो उनके सामान्य चीज़ों से जुड़ा हुआ हो, ऐसा ही मतलब होता है। तो आप देखेंगे तो इस कहानी में जो भगजुगनी है वो जुगनू का एक देहाती वर्ड है। अब जो जुगनू है तो जुगनू को आप देखिएगा, वो एक प्राकृतिक से तादात्म्य, मतलब एक तादात्म्य, एक रिलेशनशिप बनाता है, प्रकृति में चार चांद लगा देता है। मतलब आप रात को देखेंगे, अंधेरी रात को भी वो ज़्यादा सुंदर बना देता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक तो नेचुरल, एक प्राकृतिक जो था भगजुगनी वर्ड में देहाती, और उसके साथ में प्राकृतिक का जो है सो संयोग है। तो संपूर्ण कहानी को अगर आप गौर से देखेंगे तो ग्रामीण परिवेश के इर्द गिर्द में घूमता रहता है।
गांव का जो एक वातावरण है उससे जुड़ा हुआ। यहाँ आप शहरी परिवेश या मॉडर्नलाइजेशन कहीं जो एक आधुनिकता है वो वाला दौर नहीं देखेंगे। बहुत पुराने काल चक्र में, मतलब उस समय की स्थिति में, जो आज़ादी से पहले का था उस समय का जो है सो ये लिखा गया कहानी है उस कालक्रम में। तो ये, और दूसरी बात, ये पूरा ग्रामीण परिवेश के इर्द गिर्द में है। तो गांव के लोगों का नाम अक्सर प्राकृतिक से जुड़ा हुआ ही मिलता था उस समय। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ग्रामीण परिवेश का ख्याल रखते हुए लेखक ने लड़की का नाम भगजोगनी रखा होगा। अब तीसरा क्वेश्चन आए तो कहते हैं कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ आप विश्लेषण कर नहीं सकते हैं। अगर पूछे कोई कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो अगर वो किसान है तो आप बताएंगे कि किसान है। अगर वो कहीं पुलिस में है, कहीं अफसर हैं, शिक्षक हैं, तो आप वही प्रोफेशन बताइएगा। इसमें अब क्या आप जोड़ तोड़ कीजिएगा। तो मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? लाजमी सी बात थी कि वो दरोगा थे। आज के समय में वैसे लोग सहायक पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मुंशी जी के जो बड़े भाई थे वो सहायक पुलिस अधीक्षक थे, अर्थात दरोगा थे। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? देखिए, तरक्की अगर किसी को करना है तो उसे अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। मान लीजिए जो आपसे सीनियर हैं उसके साथ आपका, जो आपके वरिष्ठ लोग हैं, आपके ऊपर के लोग हैं, उसके साथ आपको एक रिलेशनशिप, एक संबंध, एक मधुर संबंध बनाने की ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए, दरोगा जी के पास एक घोड़ी थी। ठीक है, वो जो घोड़ी थी उनके गले की फांस बन गई। हुआ कुछ ऐसा कि वो घोड़ी तो थी, लेकिन मतलब थी तो ऐसे ही इधर उधर की घोड़ी, लेकिन उसमें बड़ा खास गुण था। वो जो घोड़ी थी वो एक्चुअली बहुत तेज दौड़ती थी। कई तरह के उसमें जो थे वो सुंदर उसका छवि था। तो कह सकते हैं कि वो घोड़ों में विशेष गुण के कारण अव्वल थी। अब दरोगा जी से बड़े बड़े अफसर उस घोड़ी को पाने के लिए नजर गड़ाए हुए थे। अब देखिएगा, छोटी चीज लगती है, अगर प्रमोशन उनको पाना था तो उस अवस्था में ये घोड़ी को गिफ्ट में दे देना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस घोड़ी पे दरोगा जी का दिल लगा हुआ था। वो घोड़ी से एकदम जो है सो चिपके हुए थे। वो किसी कीमत पर घोड़ी को किसी को देने को तैयार नहीं थे। और जो उनसे सीनियर थे वो हर कीमत पे उस घोड़ी को लेना चाहते थे। और कारण यही हुआ, इस कारण से क्या हुआ, एक विरोधाभास पैदा हुआ और दरोगा जी का प्रमोशन हो नहीं पाया। वो दरोगा के दरोगा ही रह गए और ज्वाइन किया होगा दरोगा से, और मर भी गए दरोगा बने हुए। तो एक घोड़ी के कारण उनका सारा तरक्की रुक गया। तो यही है, वही बात है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो मुंशी जी अपने बड़े भाई से किस प्रकार उरीन हुए? देखिए, उरीन का मतलब हुआ जब लोग जिंदा होते हैं। अक्सर हम लोगों में इधर क्या होता है, मकर संक्रांति का जो है सो एक त्योहार है, हम लोग मनाते हैं। तो उसमें जो है सो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो तिल और गुड़ को जो है सो बच्चों को खिलाते हैं और कहते हैं कि तुम पे एक कर्ज रहा, एक उधार रहा, कि जब हम मरे तो तुम आके हमें हमारे उस संस्कार में, अंतिम संस्कार में शामिल हो, ऐसी मेरी इच्छा है। तो यही बात है। अब वो एक कर्ज रह गया, ऐसा मतलब उन लोगों का मानना होता है। तो अब देखेंगे कि दरोगा जी जब मरे तो अब वो तो कर्ज था उन पे, किस पे था, तो मुंशी जी को दायित्व आया। अब उनका अंतिम संस्कार तो किसी को, किसी ना किसी, अब दरोगा जी खुद तो अपना अंतिम संस्कार करेंगे नहीं, घर में मेंबर्स और कोई था नहीं, और रहा सहा एक भाई था मुंशी जी। तो मुंशी जी पे जिम्मेदारी आन पड़ी कि उनका अंतिम संस्कार करना था। और मुंशी जी तो खुद दरोगा जी के भरोसे थे, उन्हीं के सहारे उन्होंने जो है सो बड़े सुख के दिन देखे थे। तो अब तो दरोगा जी भी नहीं रहे। अब जब दरोगा का वो नौकरी था तो खूब पैसा आता था, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब दरोगा जी नहीं रहे तो चूंकि वो खुद जितना कमाते थे उतना खा भी जाते थे, उतना खर्च भी कर देते थे, तो कुछ बचा के रखना ना उनका स्वभाव था,
और मुंशी जी तो भाई उनके हाथ में कुछ पल्ले में था ही नहीं, दरोगा जी के भरोसे जीते थे। तो दरोगा जी की मृत्यु के पश्चात जो है सो मुंशी जी को ही श्राद्ध कर्म करना था। संपदा कुछ था नहीं, दरोगा जी को वही एक बस घोड़ी जो थी वही अंतिम बची हुई थी। अब भाई जो अंतिम चीज है उसी को बेच दिया गया, और उसे बेच के जो कुछ पैसा आया उससे जो है सो दरोगा जी के श्राद्ध कर्म को, जो कर्म था उसको संपन्न किया गया। और इस प्रकार मुंशी जी अपने भाई से उरीन हुए। अब भाई उरीन तो हो गए, लेकिन उरीन होने के बाद उनके पास भी कुछ बचा नहीं। दरोगा जी भी गए, दरोगा जी का रौब भी गया, उनकी नौकरी भी गई, और उनका जो एक अंतिम एकमात्र घोड़ी बचा था जिसके कारण उनका प्रमोशन नहीं हो पाया, जिसके कारण वो मतलब आगे जिंदगी में कभी बढ़ ना पाए, उसे बेचकर ही उनका श्राद्ध कर्म करना पड़ा। अब मुंशी जी अकेले पड़ गए, कुछ था नहीं। तो इस प्रकार से वो अंतिम चीज को जो है सो अपने भाई का श्राद्ध कर्म में खर्च करके वो उरीन हुए। तो ये 5 क्वेश्चन आज का डिस्कशन में रहा। नेक्स्ट देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।